हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर सारथी। व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही नई नई वीडियो लेकर आती रहूँगी और जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आज का जो हमारा पॉइंट है जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो पॉइंट है हमारा उत्तराखंड के प्रमुख वन आंदोलन। उत्तराखंड वन बचाओ आंदोलन। उत्तराखंड में ये आंदोलन क्यों स्टार्ट किया गया, इसका कारण क्या था? आपको यही पता है कि उत्तराखंड की जो अधिकांश जनता है, जो अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और वहाँ के लोग वनों पर ही निर्भर रहते हैं, जैसे कि चारा लाना, लकड़ियाँ आदि। ये यहाँ के लोगों ने समय समय पर वनों की सुरक्षा और संरक्षण एवं वनों के कटान को रोकने के लिए कई आंदोलन चलाए। तो ये आंदोलन कौन कौन से हैं? तिलाड़ी रवाई वन आंदोलन, चिपको आंदोलन, 1977 का वन आंदोलन, डूंगी पैतोली आंदोलन, पानी राखो आंदोलन, रक्षा सूत्र आंदोलन, छपटो छीनो आंदोलन और मैती आंदोलन। ये सारे क्या हैं? वनों से संबंधित आंदोलन हैं जो हमारे वनों को बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ये आंदोलन चलाए गए। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है तिलाड़ी या रवाई वन आंदोलन। स्वतंत्रता से पूर्व टिहरी राज्य के राजा कौन थे? नरेंद्र शाह के समय में एक नया वन कानून लागू किया गया, जिसके तहत किसानों की भूमि को भी वन भूमि में शामिल किया जा सकता था। किसानों की भूमि जिससे वो अपनी जीविका चलाते हैं, अन्न उगाते हैं, उसको भी वन भूमि में शामिल किया जाता। इसी व्यवस्था के खिलाफ क्या चलाया गया? रवाई आंदोलन चलाया गया और जनता ने आज़ाद पंचायत की घोषणा कर रियासत के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया और 1927-28 में टिहरी राज्य सरकार ने एक नई वन नीति लागू की, जिसमें वनों के लिए तरह तरह के कानून बनाए गए और जंगलों का समीकरण किया गया। इस सीमा क्षेत्र के अंदर जानवरों व मनुष्यों का घुसना वर्जित था, कि जहाँ पर भी उन्होंने एरिया बनाया है कि वहाँ पर कोई भी जानवर नहीं जा सकता या न कोई भी इंसान जा सकता है। तो ऐसा कानून बनाया गया 1927 और 28 में। कहाँ पर बनाया गया? टिहरी राज्य में। लोगों से वन अधिकार छीन लिए गए। आपको पता है कि अभी बताया कि उत्तराखंड की जितनी भी जनता है वो ज़्यादातर ग्रामीण परिवेश में रहते हैं और वो जंगलों पर भी निर्भर रहते हैं। जंगलों से ही वो अपने लिए क्या लाते हैं? कोई भी, जैसे लकड़ियाँ, फल वगैरह या अपने जानवरों के लिए चारा। तो रवाई क्षेत्र में आने जाने वाले रास्ते, जो भी उस क्षेत्र में आने जाने वाले रास्ते थे, पशुओं को बांधने वाले छाने भी, तो लोगों से वन अधिकार छीन लिए गए और रवाई क्षेत्र में आने जाने वाले रास्ते भी क्या कर दिए गए? उनके अंतर्गत आने वाले रास्ते भी बंद कर दिए गए। अब जनता ने इस वन नीति का विरोध करना शुरू कर दिया और राजा ने इस संबंध में बात की कि उन्होंने राजा से बात की कि हमारे पशु कहाँ जाएंगे। तो राजा ने क्या बोला? राजा ने उन्हें जवाब दिया कि ढांगर में फेंक दो। ढांगर का मीन्स होता है कि जो पहाड़ी होती है वहाँ से फेंक दो। रवाई आंदोलन मई 1930 में ये शुरू हुआ। रवाई आंदोलन उत्तराखंड का ही नहीं वरन भारत का पहला वन आंदोलन है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये उत्तराखंड का भी पहला वन आंदोलन है और हमारे देश भारत का भी पहला वन आंदोलन है। तो अगर आपको पूछा जाता है कि पहला वन आंदोलन क्या है, तो उसका आंसर आपको देना होगा रवाई आंदोलन। भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ तो उसी दौरान रवाई घाटी के लोगों ने अपने वन अधिकारियों के गढ़वाल के राजा के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने भी गढ़वाल का राजा कौन था उस समय? किसकी बात की थी हमने बात की थी राजा नरेंद्र शाह के बारे में। तो उस समय टिहरी राज्य के जो राजा थे वो थे नरेंद्र शाह और उनके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। रवाई लोटे की छाप की मोहर और तिलाड़ी कांड, उनका जो आंदोलन स्टार्ट किया
वन नीति पर राज्य सरकार की अनदेखी को देखते हुए जब राज्य सरकार ने अनदेखी की तो 30 मई 1930 को यमुना नदी के तट पर तिलाड़ी के मैदान पर, अब ये जो रवाई आंदोलन था ये भी पूछा जा सकता है कि आपको कब स्टार्ट हुआ, तो 30 मई 1930 में किस नदी के तट पर हुआ, यमुना नदी के, और कौन से मैदान पर हुआ, तिलाड़ी के मैदान पे। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके इसमें बन गए, यमुना नदी के तट पर और तिलाड़ी के मैदान में। वन नीति का विरोध करने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई और इस निहत्ती भीड़ पर टिहरी के दीवान कौन थे, चक्रधर जुयाल, गोली चलाने का आदेश देते हैं। और इस आंदोलन के दौरान जिसमें सैकड़ों किसान क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। इस घटना को टिहरी का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी। अब टिहरी का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है जब रवाई आंदोलन स्टार्ट हुआ। चक्रधर जुयाल को टिहरी का जनरल डायर किसे कहा जाता है, तो टिहरी का जनरल डायर कहा जाता है चक्रधर जुयाल को, क्योंकि इन्होंने क्या किए, निहत्ती भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। आज भी इस क्षेत्र में 30 मई को शहीद दिवस, यानी कि टिहरी क्षेत्र का जहाँ पर ये आंदोलन स्टार्ट हुआ तिलाड़ी के मैदान में, इस क्षेत्र में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हमने रवाई आंदोलन की बारे में बात की। अब हमारा जो सेकंड आंदोलन है वो है चिपको आंदोलन 1977। चिपको आंदोलन भारत के सबसे बड़े और प्रसिद्ध पर्यावरण आंदोलन में से एक है। 1972 में चमोली में हुए इस आंदोलन के दौरान गौरा देवी ये 23 साल की थी। इनके नेतृत्व में स्थानीय महिलाओं ने सरकारी ठेकेदारों का विरोध पेड़ों से चिपक कर किया था। इन्होंने पेड़ों से चिपक कर किया था सरकारी ठेकेदारों का विरोध, तो इसलिए इस आंदोलन का नाम क्या रखा गया, चिपको आंदोलन। सर्वप्रथम 1964 ईस्वी में चंडी प्रसाद जी ने दसोली है ये ग्राम किस में आता है, गोपेश्वर में आता है, कि स्वराज संघ की स्थापना की। आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि चंडी प्रसाद जी ने स्वराज की संघ की स्थापना कहाँ पर की, कौन से गांव में की, तो दसोली ग्राम में जो गोपेश्वर में है। और कब की, 1964 में। 1972 में चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा महिला मंगल दल की स्थापना की गई। महिला मंगल दल 1972 में किसके द्वारा महिला मंगल दल की स्थापना की गई, तो चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा। और कब की गई, 1972 में। तो 2 क्वेश्चन इस तरह से कुछ भी घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। चिपको आंदोलन की नींव। चिपको आंदोलन की शुरुआत अप्रैल 1973 में चमोली जनपद से हुई। गौरा देवी, जिनका जन्म 1924 में हुआ था, गौरा देवी का जन्म, ये भी पूछा जा सकता है कि गौरा देवी का जन्म कब हुआ था, और लाता गांव में हुआ था, उत्तराखंड के लाता गांव में हुआ था इनका जन्म। चिपको आंदोलन की जननी माना, इनको चिपको आंदोलन की क्या माना जाता है, जननी माना जाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन की जननी किसको माना जाता है, तो वो गौरा देवी को माना जाता है। उस वक्त गांव के काफ़ी बड़े बड़े पेड़ पौधे थे जो कि पूरे क्षेत्र को घेरे हुए थे, और उनकी शादी मात्र 12 साल में हो गई थी। और किसके साथ हुई, मेहरबान सिंह के साथ, जो क्या थे, नज़दीक का एक गांव था, गांव रेडी के निवासी थे, और ये किसान थे, भेड़ों का पालन करते थे, और इनका व्यापार था, ऊन का व्यापार था। मेहरबान सिंह का किसका व्यापार था, ऊन का व्यापार। और 10 वर्ष के उपरांत ही मेहरबान सिंह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब गौरा देवी को अपने बच्चों का लालन पालन करने में, उनको देखभाल करने में बहुत ही दिक्कतें आई। 1972 में गौरा देवी रैणी ग्राम महिला मंगल दल की अध्यक्ष बनी, जिसकी स्थापना किसने की थी, किसने बनाया था महिला मंगल दल, अभी हमने किसकी बात करी, श्री चंडी प्रसाद भट्ट ने। चंडी प्रसाद भट्ट ने
महिला मंगल दल की स्थापना किया और उसके अध्यक्ष बनाया गया किसको? रैणी गांव, गौरा देवी रैणी ग्राम महिला मंगल दल की अध्यक्ष बन गई। 26 मार्च 1974 ईस्वी में वन विभाग की टीम व ठेकेदार पेड़ों की कटाई के लिए रैणी गांव आए। जो सरकारी आदमी थे वो वनों की कटाई के लिए रैणी गांव आए, लेकिन रैणी गांव की महिलाएं गौरा देवी महिला मंगल दल की क्या थी? अध्यक्ष थी। और वहाँ की जितनी भी महिलाएं थी उनके नेतृत्व में जंगल में पहुंच गई और पेड़ों पर क्या हो गई? चिपक गई। अलकांडा में चंडी प्रसाद भट्ट और गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट एंड गोविंद सिंह रावत नामक दोनों लोगों ने भी अभियान चलाते हुए 1974 ईस्वी में 2500 देवदार वृक्षों को काटने के लिए उन्होंने चिन्हित किया था, लेकिन गौरा देवी ने इसका विरोध किया। पेड़ों की रक्षा करने का अभियान चलाया कि पेड़ नहीं कटने चाहिए। इसी कारण गौरा देवी चिपको वुमेन के नाम से भी जानी जाती है। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि चिपको वुमेन के नाम से कौन जाना जाता है? तो वो जाने जाते गौरा देवी। और ये अभियान कब चलाया था? तो ये अभियान 1974 में किसके द्वारा चलाया गया था? चंडी प्रसाद भट्ट और गोविंद सिंह रावत के द्वारा चलाया गया था। कितने पेड़ों को काटने के लिए? वो पेड़ कौन थे जिनको काटना था? देवदार के वृक्ष थे। और कितने थे? 2500। इस साल 10 साल बाद देवी ने एक साक्षात्कार में कहा कि भाइयों, ये जंगल हमारा माता का घर जैसा है। यहाँ से हमें फल फूल सब्जियाँ मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधे काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी। पेड़ पौधे कट जाएंगे तो क्या होगा? मिट्टी कटान हो जाएगा और कटान होने से क्या होगा कि बाढ़ आ जाएगी। गौरा देवी ने अपने जीवन काल में कभी भी विद्यालय, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो विद्यालय नहीं गई थी, नहीं जा सकी थी। चिपको वुमेन के नाम से जानी जाने वाली गौरी देवी का निधन कब हुआ था? 66 वर्ष की उम्र में 4 जुलाई 1991 में हो गया था इनका निधन। 4 जुलाई 1991 और 66 वर्ष की उम्र में। गौरा देवी के नेतृत्व में रैणी गांव, ये रैणी गांव कौन से गांव में, ये भी पूछा जा सकता है कि ये आंदोलन कौन सी गांव में हुआ था? रैणी गांव में। रैणी गांव की महिलाओं द्वारा पेड़ों को बचाने हेतु उठाया गया यह साहसिक कदम इतिहास में अमर हो गया और चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1977 में चिपको आंदोलनकारी महिलाओं ने एक नारा दिया। क्या नारा दिया? जो भी महिलाएं वहां पर आंदोलन कर रही थी उन महिलाओं ने एक नारा दिया, क्या है ये जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ये किसने कहा था? तो क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। तो ये 1977 में चिपको आंदोलनकारी महिलाओं ने दिया था, ये नारा उन्होंने दिया था। 1980 में सुंदरलाल बहुगुणा जी ने चिपको आंदोलन के संबंध में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से मुलाकात की। चिपको आंदोलन से प्रभावित होकर इंदिरा गांधी जी ने 1980 में 15 वर्षों के लिए हिमालय क्षेत्र वनों की कटाई पर रोक लगा दी। इस आंदोलन का इतना प्रभाव हुआ कि इंदिरा गांधी जी ने भी इस पर 15 वर्षों के लिए रोक लगा दी। चिपको आंदोलन को अपने शिखर तक पहुंचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या कहा? हिमालय बचाओ देश बचाओ। इन्होंने एक नारा दिया कि हिमालय बचाओ देश बचाओ। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। चंडी प्रसाद भट्ट जी को 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1987 में चिपको आंदोलन को द राइट लिवलीहुड अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। द राइट लिवलीहुड अवार्ड
से किसको सम्मानित किया गया? चिपको आंदोलन को। कब? 1987 में। 1986 में महिला मंगल दल की 30 महिलाओं को इंदिरा प्रदर्शनी वृक्ष मित्र से सम्मानित किया। इंदिरा प्रदर्शनी वृक्ष मित्र से सम्मानित किया गया 30 महिलाओं को 1986 में। अगला जो हमारा आंदोलन है, अगला हमारा जो वन आंदोलन है वो है मैती आंदोलन। मैती आंदोलन की शुरुआत हुई 1994-95 में। और एक यह जो आंदोलन है मैती आंदोलन एक भावनात्मक पर्यावरण आंदोलन है। उत्तराखंड में जीव विज्ञान के प्राध्यापक कल्याण सिंह रावत की सोच से इस मुहिम की शुरुआत हुई और आज वहाँ के चमोली जनपद में एक अभियान का रूप ले चुकी है। कौन सा? मैती आंदोलन। मैती यानी शादी के समय दूल्हा दुल्हन द्वारा फलदार वृक्षों का रोपण। गढ़वाल में मैत का अर्थ होता है मायका। हमारे गढ़वाल में मैत का अर्थ होता है मायका और मैती का अर्थ होता है मायके वाले। ओके। जब उसकी शादी होती है तो वह ससुराल अपने मायके में गुजारी यादों के साथ साथ विदाई के समय, जब विदाई होती है उस समय, विदाई के समय क्या करते हैं? रोपित पौधे की मधुर, जो पौधे वो रोपते हैं उनकी मधुर स्मृति ले जाती है। भावनात्मक आंदोलन के साथ शुरू हुआ पर्यावरण संरक्षण का यह अभियान विश्व में व्याप्त कई गंभीर समस्याओं जो पर्यावरण से जुड़ी हैं को खत्म करने के लिए अहम भूमिका निभा सकता है। 19 अक्टूबर 1953 को जनपद चमोली के कर्णप्रयाग ब्लॉक के बनौली गांव में विमला देवी और त्रिलोक सिंह रावत के घर में एक विलक्षण प्रतिभा के बालक ने क्या लिया? जन्म लिया। और इस वन विभाग में कार्यरत पिता ने मीन्स त्रिलोक सिंह रावत जी ने क्या किया? अपने इस बालक का नाम क्या रखा? कल्याण सिंह रावत। तो कल्याण सिंह के फादर कौन है? त्रिलोक सिंह। और ये वन विभाग में कार्यरत हैं। तो माता पिता की विश्वास था कि एक न एक दिन उनका पुत्र क्या है? उनका नाम रोशन करेगा। बचपन से ही कल्याण सिंह रावत बहुत ज़्यादा मेधावी थे। पेड़ों और जंगलों के प्रति उनका बहुत ज़्यादा लगाव उन्हें विरासत में मिली थी, क्योंकि पापा उनके जो फादर थे वो वन विभाग में कार्य करते थे, तो हमेशा वो इसी बीच रहे, तो उन्हें उनसे क्या हुआ? लगाव हो गया, जिस कारण से वे प्रकृति की ओर खींचते चले गए। और उनकी प्राथमिक शिक्षा गांव के प्राथमिक स्कूल बैनोली यानी कि नौटी गांव में हुई और 8वीं तक की शिक्षा कलजी खाल और 10वीं 12वीं की शिक्षा अलकनंदा या पिंडर के संगम कर्णप्रयाग में हुई। प्राथमिक शिक्षा हुई उनकी नौटी गांव में, उसके बाद 8वीं तक की शिक्षा कलजी खाल में, 10वीं 12वीं की शिक्षा उनकी अलकनंदा पिंडर के संगम कर्णप्रयाग में पूरी हुई। और बाकी उनकी जो लास्ट की जो डिग्रियां थी वो महाविद्यालय गोपेश्वर में हुई। और अपने कॉलेज टाइम से ही जो कल्याण सिंह रावत जी थे वो अपने पर्यावरण के कार्यक्रमों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। इस दौरान वे सर्वोदय से भी जुड़े रहे। और जब सीमांत जनपद चमोली में चिपको आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष में था तो 26 मार्च 1974 को वह 150 लड़कों की लेकर बारिश में ट्रक में बैठाकर गोपेश्वर में चिपको आंदोलन में शामिल होने जोशीमठ पहुँचे। यानी कि बारिश में 150 लड़के थे, उनको लेकर वो गोपेश्वर के चिपको आंदोलन में शामिल हुए। मैती आंदोलन के जनक, और इन्हें मैती आंदोलन के जनक भी कहते हैं। किसको? कल्याण सिंह रावत जी को मैती आंदोलन के जनक कहते हैं। इस आंदोलन की प्रेरणा उन्हें चिपको और कल्याण सिंह रावत जी को इस आंदोलन की प्रेरणा चिपको आंदोलन से मिली। किस आंदोलन की? मैती आंदोलन की प्रेरणा चिपको आंदोलन से मिली। और जब सरकारी वृक्षारोपण अभियान विफल हो रहे थे, मीन्स कि सरकार कितने भी, आपने देखा होगा कि सरकार
इतने पेड़ पौधे लगाती है लेकिन उसका कोई भी परिणाम नहीं निकल पाता है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा आंदोलन स्टार्ट किया जाए जिसमें वो भावात्मक आंदोलन हो, लोगों के दिल से जुड़ा हुआ आंदोलन हो, तो जो क्या होगा आगे सक्सेस भी होगा। तो इसलिए उन्होंने किसकी शुरुआत करी? मैती आंदोलन की शुरुआत करी। एक ही जगह पर 5-5 बार पेड़ लगाए जाते और उसका नतीजा शून्य होता। सरकार पेड़ लगाती लेकिन कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसकी ना तो ठीक से देखभाल हो पाती है और वो क्या हो जाता है, विफल हो जाता है जो भी वो प्रोग्राम स्टार्ट करती हैं। तो इसलिए इन्होंने कल्याण सिंह रावत जी ने सोचा क्यों ना इस तरह का आंदोलन बनाया जो लोगों के दिल से जुड़ा हो, और उन्होंने इस मैती आंदोलन की शुरुआत करी। किसने? कल्याण सिंह रावत जी ने। पर्यावरण से जुड़े मैती आंदोलन की शुरुआत 1994 में चमोली जिले के रायका ग्वालदम में जीव विज्ञान के प्रवक्ता कल्याण सिंह रावत जी ने की थी। ये तो हम बार बार बता रहे हैं, उन्होंने इसका स्टार्ट किया था। उन्होंने मैती आंदोलन के लिए 26 जनवरी को दिल्ली में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। दिल्ली में उन्हें 26 जनवरी को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। किसको? त्रिलोक सिंह रावत जी को। क्यों? कौन से आंदोलन के लिए? मैती आंदोलन के लिए। इसके जरिए वह पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ अपने मायके में गुजारी यादों के साथ साथ विदाई लेती है और इस भावनात्मक आंदोलन के साथ शुरू हुआ पर्यावरण संरक्षण का एक अभियान शुरू हो गया पर्यावरण को बचाने के लिए, और उत्तराखंड के साथ साथ पूरे भारत में ये आंदोलन चल रहा है। पर्यावरण संरक्षण की अनूठी सौगात देता है मैती आंदोलन। तो ये अभी हमने इसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें पढ़ी मैती आंदोलन के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट जो आंदोलन है, मैती आंदोलन के जरिए लोगों को पर्यावरण संरक्षण की अनूठी सौगात देने वाले कल्याण सिंह रावत ने चिपको आंदोलन की धरती से पेड़ों और जंगलों की उपयोगिता का एहसास दिलाया। लोगों को इसका एहसास दिलाया कि इसकी महत्व कितनी होती है। 90 के दशक में वृक्षारोपण की असफलता ने मन में एक नया विचार दिया और ये विचार आज माँ के आंगन से लेकर 7 समंदर पार तक अपनी चमक बिखेर रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मैती आंदोलन को सराहा था। चिपको आंदोलन की सफलता से कल्याण सिंह रावत अभिभूत हुए और मन में पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ करने की ठानी, और 1982 में शादी के दूसरे दिन ही पत्नी मंजू रावत द्वारा 2 पपीते के पेड़ लगवाए, जिससे कुछ साल बाद ही फल देने शुरू हो गए। इन पेड़ों को देखकर उनके मन में मैती का विचार आया, और लेकिन उस समय वह इसे अमल में नहीं ला पाए। 1987 में उत्तरकाशी में भयंकर सूखा पड़ा और बारिश न होने के कारण चारों तरफ हाहाकार मच गई। ऐसे में इनके द्वारा वृक्ष अभिषेक समारोह मेला का आयोजन किया गया, जिसकी ग्राम स्तर पर वृक्ष अभिषेक समिति का गठन किया गया और ग्राम प्रधान को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वृक्ष अभिषेक समारोह का आयोजन किया गया किस स्तर पर? ग्राम स्तर पर, और उसका अध्यक्ष बनाया गया ग्राम प्रधान को। उनकी इस पहल की हर किसी ने क्या करी? सराहना की। और 1994 में ग्वालदम राजकीय इंटर कॉलेज में जीव विज्ञान के प्रवक्ता के पद पर रहते हुए कल्याण सिंह ने स्कूली बच्चों को मैती आंदोलन के लिए क्या किया? उन्होंने प्रेरित किया। धीरे धीरे समूचे गांव के लोग इससे प्रेरित होने लगे। किससे? मैती आंदोलन से। इस आंदोलन को लोगों को पसंद आने लगा, और यह आंदोलन बहुत पसंद आने लगे लोगों को। बेहद कम समय में यह प्रसिद्ध हो गया, और इसके तहत गढ़वाल के किसी गांव में किसी लड़की की शादी होती है तो विदाई के समय दूल्हा दुल्हन को एक फलदार पौधा दिया जाता है। वैदिक मंत्रों के द्वारा दूल्हा इस पौधे को रोपित करता है और दुल्हन इसे पानी देकर सींचती है।
फिर ब्राह्मण द्वारा इस नव दंपति को आशीर्वाद दिया जाता है। पेड़ को लगाने के एवज में दूल्हे द्वारा दुल्हन की सहेलियों दूल्हे के द्वारा दुल्हन की सहेलियों को कुछ पैसे दिए जाते हैं, जिनका उपयोग पर्यावरण सुधारक कार्यों में और समाज के निर्धन बच्चों के पठन पाठन के लिए किया जाता है। मीन्स कि जो उनकी सहेलियों को पैसे दिए जाते हैं वो अपने पास नहीं रखते, इसको भी इस कार्य में शुभ कार्य में लगाते हैं। दुल्हन की सहेलियों को मैती बहन कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मैती बहन किससे कहा जाता है, तो दुल्हन की सहेलियों को मैती बहन कहा जाता है। भविष्य में उस पेड़ की देखभाल करती हैं। जब वो लड़की पेड़ लगाकर चली जाती है तो जो मैती बहन होती हैं वो उन पेड़ों की देखभाल करती हैं, तो जिससे हमारे पर्यावरण संरक्षण का एक बहुत ही अनूठा तरीका है। इस आंदोलन से पहाड़ की महिलाओं का अपने जल, जंगल और ज़मीन के प्रति असीम प्यार चरितार्थ होता है। आज के दौर में ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या बनकर हमारे सामने आई है। इसके भावी खतरों से पूरा विश्व खौफजदा है और ऐसे में उत्तराखंड के चमोली जनपद का मैती आंदोलन एक बड़ा ही मिसाल कायम करता है। तो देखिए, आप सबने अभी इसके बारे में जाना कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये आंदोलन। उत्तराखंड में कितने महत्वपूर्ण वनों को बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कितने महत्वपूर्ण आंदोलन स्टार्ट किए गए हैं। अगला जो हमारा आंदोलन है वो है रक्षा सूत्र आंदोलन। रक्षा सूत्र आप रक्षाबंधन से भी ले सकते हो कि जब भाई बहन अपने भाई की कलाई में क्या करती है, राखी बांधती है और भाई संकल्प लेता है कि मैं उसकी रक्षा करूँगा। तो इसी तरह से ये जो रक्षा सूत्र आंदोलन शुरू हुआ 1994 में भिलांगना टिहरी गढ़वाल में। भिलांगना टिहरी गढ़वाल 1994 में रक्षा सूत्र आंदोलन ने टिहरी के भिलांगना घाटी के लोगों ने वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर वृक्षों को बचाने का संकल्प लिया। रक्षा सूत्र बांधा उन्होंने और वृक्षों को बचाने की उत्तर प्रदेश सरकार ने 2500 पेड़ों को काटने हेतु चिन्हित किया था। सरकार इससे पहले कि पेड़ों का कटान शुरू कर देती, स्थानीय जो महिलाएं थी उन्होंने क्या किया, आंदोलन शुरू कर दिया और भिलंगन घाटी के लोगों द्वारा वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर वृक्षों की रक्षा का संकल्प लिया गया। रक्षा सूत्र बांधकर वृक्षों की रक्षा का संकल्प लिया गया। कहाँ के लोगों ने? भिलंगन घाटी के लोगों ने। और कितने पेड़ों को काटने का सरकार का आदेश था? 2500 पेड़ों को। तो इस आंदोलन का जो नारा था वो क्या था? ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे, पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के सब मरेंगे। तो ये इनका क्या था? नारा था किसका? रक्षा सूत्र इन लोगों का। जंगल बचेगा, देश बचेगा, गांव-गांव खुशहाल रहेगा। तो इस तरह से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। किसकी? रक्षा सूत्र आंदोलन की शुरुआत की गई। तो रक्षा सूत्र आंदोलन कब स्टार्ट हो? 1994 में भिलंगना घाटी के टिहरी गढ़वाल में। और इस आंदोलन को जब 2500 पेड़ों को काटने का आदेश दिया गया, उन्हें चिन्हित किया गया, तो लोगों ने स्थानीय महिलाओं ने वहां जाकर भिलंगन घाटी के लोगों ने वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनको बचाने का संकल्प लिया। तो यही क्या है? रक्षा सूत्र आंदोलन यहाँ से स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा आंदोलन है डूंगी पैतोली का आंदोलन। डूंगी पैतोली का आंदोलन चमोली में ही शुरुआत हुआ और यह आंदोलन बांज के पेड़ होते हैं उनको काटने के विरोध में हुआ था। उत्तराखंड में वन आंदोलन का एक लंबा इतिहास रहा है। हर समय वन आंदोलन चलते रहे। अलग अलग समय पर यहाँ के लोगों ने वनों को बचाने के लिए क्या किया? आंदोलन करी, लड़ाई लड़ी। डूंगी पैतोली गांव का आंदोलन चमोली जिले में बांज की कटाई के विरोध में किया गया। बांज एक पेड़ होता है और इसकी कटाई कि इसको ना काटो, उसके विरोध में किया गया। सरकार द्वारा बांज के जंगलों को उद्यान विभाग को सौंप दिया गया। जो जंगल थे वो दूसरे विभाग को, उद्यान विभाग को सौंप दिया गया और जिसके विरोध में स्थानीय लोगों ने यह आंदोलन शुरू कर दिया। लोगों ने इसका विरोध किया और आंदोलन शुरू हो गया। महिलाओं ने विरोध
के बाद सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। इसी आंदोलन को डूंगी पैतौली आंदोलन के नाम से जाना जाता है। जब सरकार ने अपना आंदोलन वापस लिया तो इसी आंदोलन को हम डूंगी पैतौली के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हमने डूंगी पैतौली आंदोलन के बारे में जाना कि आंदोलन चमोली में स्टार्ट हुआ, बांज के पेड़ों को न काटने के विरोध में हुआ, और जब सरकार ने इस विभाग ने बांज के जंगलों को उद्यान विभाग को सौंपा तो लोगों ने इसका विरोध किया, और इस विरोध को महिलाओं का विरोध के बाद सरकार ने इस फैसला को वापस ले लिया। तो इसी आंदोलन को डूंगी पैतौली आंदोलन के नाम से जाना गया। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हो गई, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब नेक्स्ट जो हमारा वन आंदोलन है वो छपटो चीनो आंदोलन 1998 में शुरू हुआ ये आंदोलन। और नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क बनाने के बाद स्थानीय लोगों ने वनों पर सभी अधिकार, जब नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क बना तो जो वहाँ के आसपास के लोग थे उन वनों के सारे अधिकार छीन लिए गए। रैणी, लाता, तोलमा आदि गांव, ये 3 गांव जो इसमें दे रखे हैं, वनों पर परंपरागत हक बहाल करने के लिए नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन ग्रामीणों को सौंपने की मांग को लेकर उन्होंने कहा कि जैसे पहले था वैसे उनको सौंप दिया जाए। तो 21 जून 1998 को लाता गांव में धरना दिया गया। कौन से गांव में धरना दिया गया? लाता गांव में। और 15 जुलाई को समवर्ती गांव के लोग अपने पालतू जानवरों के साथ, पालतू जो उनके जानवर थे उनके साथ नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में घुस गए। और जब वो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में घुस गए, क्योंकि वहाँ पर रोक लगा दी थी, तो इसी को ही क्या कहा गया? छपटो छीनो नाम दिया गया। इस आंदोलन को क्या दिया गया? छपटो छीनो। छपटो छीनो आंदोलन मीन्स कब स्टार्ट हुआ? 1998 में। और कहाँ पर? नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क बनने के बाद क्या हुआ कि पार्क बनने के बाद स्थानीय लोगों से वनों के सभी अधिकार छीन लिए गए। तो रैणी, लाता और तोलमा गांव के लोगों ने अपने जो उनके हक थे वनों पर, वो उसको वापस लेने के लिए उन्होंने नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में जाकर प्रबंधन ग्रामीण को सौंपने की मांग की। लेकिन 21 जून 1998 को लाता गांव में धरना प्रारंभ किया। और जब धरना प्रारंभ हुआ तो क्या हुआ? 15 जुलाई को जितने भी आसपास के लोग थे उन्होंने अपने पालतू जानवरों के साथ नंदा देवी पार्क में घुस गए। और जब वो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में घुस गए तो इसी आंदोलन को छपटो छीनो का नाम दिया गया। तो ये मेन पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। 1977 का वन आंदोलन, फॉरेस्ट मूवमेंट ऑफ 1977 में नैनीताल जिले से शुरू हुआ यह एक राज्य स्तरीय आंदोलन था। कौन सा? 1977 का। वनों की नीलामी के विरोध में यह आंदोलन किया गया। ये भी एक मेन पॉइंट है कि पहले तो ये एक राज्य स्तरीय आंदोलन था और वन थे उनकी नीलामी के विरोध में आंदोलन किया गया। और कब किया? 1977 में। व्यापक विरोध के बावजूद केवल नीलामी की तिथि, जब लोगों ने इसका विरोध किया तो नीलामी की तिथि को संशोधित कर 27 नवंबर को तय की हुई। इसके विरोध में नैनीताल के सारे हॉल आंदोलनकारियों ने क्या कर दिया? फूंक दिया। जितने भी हॉल थे वहाँ पर उनको फूंक दिया गया, जिसके परिणाम क्या हुआ कि छात्रों की गिरफ्तारी हुई। और फरवरी 1978 में पहली बार उत्तराखंड बंद हुआ। उत्तराखंड पहली बार बंद कब हुआ? 1978 में। क्यों हुआ? किसके विरोध में? वनों की नीलामी के विरोध में। और जब संशोधन कर 27 नवंबर को क्या किया गया? तय किया गया, तो इसके विरोध में पहली बार फरवरी 1978 में उत्तराखंड में क्या हुआ? बंद हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका। द्वारहाट के चौचरी व पालड़ी बागेश्वर में आंदोलन के दौरान दौराहाट के लोगों ने ढोल नगाड़े के साथ वनों का कटान रुकवा दिया। और जब इन्होंने वनों का कटान रुकवा दिया तो ये आंदोलन हमारा कौन सा आंदोलन बना? 1977 का वन आंदोलन बना।
नेक्स्ट है हमारा पाणो राखो आंदोलन। इसके जो सूत्रधार हैं जिन्होंने एक आंदोलन शुरू किया वो है सच्चिदानंद भारती जी। यह आंदोलन 80 के दशक में उफरे खाल गांव पौड़ी के युवाओं द्वारा पानी की कमी को दूर करने के लिए चलाया गया। सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में इस आंदोलन का शुरुआत हुआ और स्थानीय युवाओं, महिलाओं और बच्चों ने पानी की कमी को दूर किया था। सच्चिदानंद भारती जी ने दूधातोली लोक विकास संस्थान का गठन कर वन की कटाई के विरोध में जागरण चलाया और वनों को अंधाधुंध कटान को रुकवाया। तो इस तरह से हमारे उत्तराखंड में वनों को बचाने के लिए समय समय पर अनेक आंदोलन चलाए गए। और ये जो हमारे आंदोलन क्यों चलाए गए कि आपको पहले भी स्टार्टिंग में बताया कि हमारे जो उत्तराखंड के लोग हैं वो मोस्टली ग्रामीण परिवेश में रहते हैं और ग्रामीण परिवेश के लोग अधिकतर जब लोग गाँव में रहते हैं तो वो डिपेंड होते हैं जंगलों पे। तो इसलिए जंगलों को बचाने के लिए ये आंदोलन समय समय पर होते रहे और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। व्यूअर्स, तो आज हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया है। तो आई होप ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।